बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे रावला कोट के 3 मुख्तलिफ मकामात पे इस टाइम पे मुज़ाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इन मुज़ाहिरीन में जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने आर पार के नारे भी लगाए हैं, अपने वतन के नारे लगाए हैं, आज़ादी के नारे लगाए हैं। इस पे भी बात करेंगे। और एक ऑडियो लीक हुई है नाज़रीन जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें मुसल्ला जत्थे जो हैं वो मुज़ाहिरीन में शामिल हैं। उसमें ज़्यादा बातें की गई हैं, उस पर तफसील से बात करेंगे। ऑडियो भी आपसे शेयर करेंगे तफसील में। नाज़रीन बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि यार आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती आरा से अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर हमें आगाह करें। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनका कहना है कि ये जो हमने कुछ वक्त के लिए आर्जी तौर पे अपने एहतजाज को मुंतशिर किया था, को ख़त्म किया था आर्जी तौर पे, वो असल में सिक्योरिटी इदारों के लिए था, हुकूमत पाकिस्तान के लिए था कि हम कशीदगी नहीं चाहते, हम कशीदगी में कमी चाहते हैं और ये हमारा एक मुस्बत इक़दाम था। उसके बाद ये कहा गया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो एक्शन कमेटी है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब दोबारा मुज़ाहिरीन बड़ी तादाद में निकल पड़े हैं और हालात कशीदा हो गए। और वाकई उस टाइम पे जब हम देख रहे थे, जब दोबारा मुंतशिर होने के बाद दोबारा आए तो तादाद में तकरीबन 60% कमी आई थी। अब जो भी तरीका इनका है, क्या ज़बरदस्त लाहे अमल है इनका, जो प्लान 1 और प्लान बी और प्लान 3 पे काम कर रहे हैं और उसके तहत इन्होंने जो है अब अपनी तादाद बढ़ा दी है। जो एक तो मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर में, आप पूरे आज़ाद कश्मीर में देखें तो इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे शट डाउन है पूरा। जो हम कहते हैं ना कि आवाम की ताकत इनके साथ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा आज़ाद कश्मीर बंद होना ये एक बड़ी बात है और उसके हवाले भी नाज़रीन हमने आपको दिए थे कल अपनी वीडियो में कि इसके पीछे सक्सेस स्टोरियाँ हैं। हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की है पीपल्स पार्टी की, फैसल मुमताज़ राठौर, उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी, उनकी सक्सेस स्टोरियाँ आवाम के लिए नहीं है। अरबों रुपए के फ़ंड है उस तरह नहीं लगाए गए जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी ने वफाकी हुकूमत से और कश्मीरी हुकूमत से ज़बरदस्ती 3 बार जो मुतालबात मंजूर किए अवाम के लिए, अवाम उसको देख रहे हैं। तो अवाम अपने नुमाइंदे जो है वो इनको मान रहे हैं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को अपना नुमाइंदा नहीं मानते, इसलिए अवाम इनके साथ है। और पूरे आज़ाद कश्मीर में इस टाइम पे मुजफ्फराबाद में, पलंदरी में, डडियाल में, बिम्बर में, रावला कोट में, जिधर भी आप जाएं हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है। एक तो उनको मुश्किलात भी आ रही हैं कि यहाँ से पाकिस्तान से अशिया खुर्दनोश और सब कुछ जाता है, वो रास्ते भी बंद है। कुछ इन्होंने बंद किए हुए हैं कि अगर यहाँ पे ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वापस ना जाएं। इन सब चीज़ों को नाज़रीन बड़े करीब से देखा जा रहा है। रात को ख़बरें भी थी, जिस अंदाज़ में ख़बरें जो हुकूमत के करीबी समझे जाते हैं सहाफ़ी, उनके अकाउंट से जो इंतहाई करीबी इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के समझे जाते हैं, उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट से जो है वो बाकायदा ख़बरें चली कि एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा। मगर अब तक हमने देखा कि वो क्रैकडाउन अब तक नहीं हुआ। इन्होंने मुस्बत पैगामात भी दिए जो हमने देखे कि उमर नज़ीर कश्मीरी ने मुस्बत बातें की और मुस्बत बातें की भी इसलिए, मुस्बत बयानात देना ताकि कशीदगी में कमी आए। मगर चूँकि इंटरनेट भी वहाँ पे बंद है और उनका राब्ता भी नहीं हो पा रहा, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ख्वाजा मेहरान जो है उनका बयान आया है, बड़ा बयान है कि अब मामला आटे का, बिजली का और 12 सीटों का नहीं है, मामला जो है वतन का है। तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस तरह सरदार अमान ने जो जोशीले हैं उनका बयान भी सामने आया है कि मतलब मुकम्मल डिटेल है, वो बयान आप सुन भी सकते हैं। मैं चला लेता हूँ थोड़ा सा कि आप देख लें। आटे वास्ता जाई रहा, ना बिजली वास्ता जाई रहा, ना 12 सीटा जाई रहा, इस बार में वतन वास्ता जाई रहा, इस बार में वतन वास्ता जाई रहा।
ہم پہلے سے کہتے ہیں اسلام آباد کشمیریوں کا دشمن ہے. کشمیریوں نے پہلے سے کہا کہ اسلام آباد ہمارا دشمن ہے, اور ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اسلام آباد ہمارا دشمن ہے کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں, اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں, اپنے بہے ہوئے لہو کی بنیاد پہ کہتے ہیں, جھیل ڈل کے اندر شامل ہمارے شہیدوں کے لہو کی بنیاد پہ کہتے ہیں. ہم جو ہے وہ سری نگر کی گلیوں میں بہنے والے اپنے خون کی بنیاد پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا سکا کون ہے اور کس کو ہم سے کتنی ہمدردی ہے. ہمیں کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی ہمدردی بالکل نہیں چاہیے. یہ جنگ اپنے زور بازو پہ لڑنی پڑے گی نوجوان دوستوں ساتھیوں, اپنے زور بازو پہ لڑیں گے. اور اگر دنیا کی 200 سے زیادہ ممالک آزاد ہو کے, قومیتیں آزاد ہو کے, باوقار ہو کے, خوشحال ہو کے شناخت حاصل کر سکتی ہیں, تو پھر آؤ وعدہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے پہاڑوں کے لوگ اپنا پاسپورٹ بھی رکھیں گے, اپنا جھنڈا بھی رکھیں گے, اپنی اسمبلی بھی رکھیں گے, اپنا وطن بھی رکھیں گے, اور اس پر اپنا راج بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہی کہہ رہے ہیں نا کہ 200 ممالک کے جھنڈے ہیں, پاسپورٹ ہے, اپنا ملک چلا لیتے ہیں تو ہم بھی چلا لیں گے. ہمیں بھی وطن چاہیے, وطن کے لیے ہمارا بھی پاسپورٹ ہونا چاہیے. مطلب اب اس حد تک یہ آگے چلے گئے ہیں, تو اس کو بڑے قریب سے دیکھا جا رہا ہے. اور جو خواجہ مہران نے بھی بات کی ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. لگتا ہے ان کے آپس میں رابطے نہیں ہیں. ایک طرف جو ہے وہ عمر نذیر کشمیری جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں, اور بعض بیچ میں ایسے بھی ہیں جو چھوٹی سطح پہ ہیں, وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں. تو حالات مزید کشیدگی کی طرف گئے, اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ پاکستان کے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, جو پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں, ان کا بیان بھی اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کو, اور آڈیو کا ذکر کیا ہوا ہے. اور اس آڈیو میں ناظرین جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے منسوب کی جا رہی ہے, جو ان کو وضاحت کرنی پڑے گی, سجاد اعظم کو اور حمید کشمیری کو. ان دو کی جو کال ہے, جو آڈیو کال ریکارڈ کی گئی ہے, ایک صدر ہے جو سجاد اعظم ہے, یہ صدر ہے ٹریڈ یونین کے اور ممبر ہے ان کے ڈسٹرکٹ پونچھ کے, لیڈر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. اور حمید کشمیری جو ہے وہ راولا کوٹ ڈسٹرکٹ کے پونچھ کے ممبر ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. ان کا جو رابطہ ہوا ہے اور اس پہ وہ باتیں کر رہے ہیں, اور جس انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے, 500 جنگجوؤں کی بات کی جا رہی ہے, ساتھ کچھ رائفلوں کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسری ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے راجہ ہمایون کی اور خواجہ فروغ کی, اس میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ خواتین اور بچوں کو آگے کیا جائے. عجیب طرح کی باتیں اس میں ہیں. اب ان دونوں آڈیو کا فرانزک رپورٹ تو آئی نہیں ہے, مگر ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی ویڈیو اب ہمارے بس کا تو نہیں ہے کہ ہم عام لوگ جو ہے ایسی ویڈیو کو جو ہے وہ جاری کریں. اب یہ ویڈیو جو ہے جتنی بھی ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور ہماری خفیہ ایجنسیاں اور ہمارے پولیس کے اہلکار جو اعلیٰ اہلکار ہوتے ہیں, جو وہ آڈیو لیک کر سکتے ہیں, جو سرکار میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو ایجنسی میں بیٹھے ہوتے ہیں. عام لوگ تو وہ نہیں کر سکتے. مگر یہ ایک ویڈیو جو ہے جو سجاد اعظم کی ہے اور حمید کشمیری کی ہے, وہ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اے آئی کی ہے. مطلب اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس میں باتیں کی جا رہی. بلدی میں ٹھیک ہے, شکر آپ نے صاحب الحمد للہ. میں یہ پتا کریں اگر ہم سے کوئی جلوس ہے نا تو نہیں وہ جلوس سے نہیں ہوا کہ عمر زیرو مکریہ ہے ادھر داخل ہوا تھا داخل ہوا دو دن میں ٹکر کام لگی ہے ہمارے پتہ نہیں کہ میں بہت مارتا ہے تھا شیخ کورٹ میں ابھی روکی میں دیکھا نا چوڑیاں نٹیاں میرا بول کھٹا ہے کسٹمر ہے کہ کوئی 500 رکھنے والا تھا فل جنگ چار دے. ایک دفعہ آپ لوگوں ڈاؤن لے جا دیکھا بندیاں آتے رہے اعلان کر سو کہ پاپ تو حوالے کرو ساڑھے 2 گھنٹے تو اندر اعلان کر کرو اس وقت میں نے کرا کھٹا فون کر پوچھنا لوگوں والا جا شرنگیزی کی. اور مسلح افراد میں جو ہے وہ اب بھی مسلح افراد چند راولا کوٹ میں جو ہے موجود ہے. تو اگر ان میں شرپسند ہوں گے تو معاملات اور خراب ہوں گے. رات کو بھی سیکیورٹی فورسز نے جو خبریں جس طرح ہم نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو قریبی ہیں, جو وفاقی حکومت کی قریبی صحافی ہیں, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ رات کا آپریشن کوڈ کیا تھا. اور جب بھی وہ اس طرح کی بات کوڈ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ وہی آگے جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے. مگر رات کو آپریشن نہیں کیا گیا اور بچے خواتین کی تعداد زیادہ ہے, جو چونکہ راولا کوٹ مکمل طور پہ وہاں پہ کرفیو ہے. سیکیورٹی فورسز نے بھی کرفیو لگایا ہوا ہے, مگر کرفیو کی ایک سائڈ دوسرے سائڈ پہ تیسری سائڈ پہ جو پڑاؤ پڑے ہیں, جو ان کے دریک میں ایک بڑا اجتماع اس ٹائم پہ جمع ہوا ہے. بارش ہے, موسم اچھا ہو گیا, مگر بارش چونکہ شدید بارش ہے اس لیے ان کو وہاں پہ مسائل آ رہے ہیں.
लोग नाजरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये चाह रहे हैं कि 3 और 4 अक्टूबर 2025 को वहाँ पे कुछ हमारे अपनी गलतियाँ भी हैं, उसका एहतसाब भी होना चाहिए कि हुकूमत वहाँ पे पीछे क्यों गई है। क्योंकि 3 और 4 अक्टूबर 2025 को जो हुकूमत थी उन्होंने बाकायदा कबूल किया था कि आपके ये जितने मुतालबात हैं हम मंजूर करते हैं और इस पर अमल दरामद करते हैं। अब जो फैसल मुमताज़ राठौर बैठे हैं उनके हाथ में कुछ है नहीं। जो वहाँ पे कश्मीर की हद तक मुतालबात हैं वो तो मान लेते हैं, मगर 12 सीटों वाला मसला अब भी आ रहा है कि उसको कैसे हल किया जाए, उसका क्या रास्ता निकाला जाए। इनको हम बार बार यही बोल रहे हैं कि यार ये ज़िद और अना ख़त्म कर देनी चाहिए। मुल्क की हालात को देखें, खुदा का खौफ करें। मैं हैरान हूँ कि कल भी हमने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देखें, और जब भी पाकिस्तान नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान जब भी उठने की कोशिश करता है उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर अस्करियत पसंदी आप देखें तो वो 15-20 साल से 22 साल से जो है वो चल रही है, मगर फिर वहाँ पे PTM एक जमात आई और उससे भी मसाइल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो बातचीत चल रही है। दूसरी साइड पे बलूचिस्तान में BLA और BLF है, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट। वहाँ पे भी एक बड़ा महाज बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खोला गया है। और अब ये महाज, और दुख होता है कि ये तकारीर बाज़ जो हमने सुन ली है इन दोस्तों की, इनकी लीडरान की, ऐसी बातें बीच में नहीं करनी चाहिए कि हमें वतन चाहिए और हमें पासपोर्ट चाहिए। 200 ममालिक का पासपोर्ट हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उसकी आड़ में, क्योंकि ख्वाजा मेहरान ने तो ओपनली कह दिया कि सिर्फ आटा, बिजली और 12 सीटों की बात अब नहीं रही। तो ये इस तरह की बातें करना अपने लिए मुश्किलात मज़ीद ढूंढना है। उससे फिर लगता है कि इनके ख़िलाफ़ कोई हाथ है, कोई साजिश हो रही है कि पाकिस्तान जब हित्ते में थोड़ी तरक्की करता है तो इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा कर दिए जाते हैं। आप देखें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मरहूम सैयद अली शाह गैलानी, उनका नारा क्या था? मतलब फ़ौज के मुहासरे में थे, भारतीय फ़ौज के मुहासरे में, जहाँ पे 10 लाख फ़ौज थी, और वहाँ पे नारा लगाना कोई इतना आसान काम नहीं था। और उन्होंने सीना थान के नारा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। आपने वो सुना होगा। और उस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के उस अभी अब देखें जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, मैं तो उसकी बात 2-4 बार कर चुका हूँ, मगर सैयद अली गिलानी की पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया को बैक फुट पे पाकिस्तान ने कर दिया था। मगर 370 का आर्टिकल जो हटा है उस पे अभी तक तो लग रहा था कि पाकिस्तान कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पाई, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए थे और हमारे हाथ में कुछ था भी नहीं। मगर मौजूदा इस दौर में हम देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की बाकायदा बातचीत चल रही है और पाकिस्तान उसको उठा रहा है कि ये हमारी शहर आ गया, और दोबारा उस कास को ताज़ा किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती जो साबिक वज़ीर आला है, वो भी बार बार ये एक बयान जब मैं उनको सुनता हूँ तो वो ये कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर को देखें, पाकिस्तान के पास जो है उसमें कितना अमन है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, उसमें लोग आज़ाद हैं, उसमें उनको आज़ादी मिली है, हक़ खुदरादियत मिला हुआ है। यहाँ पे मकबूजा जम्मू वादी में हमारे लोग सांस भी नहीं ले सकते, बड़ी मुश्किल में है, पाबंदियाँ हैं, बाहर नहीं जा सकते, अपने मन की बात नहीं कर सकते, अपनी असम्बली में आवाम के वोटों से हमें मुंतखब नहीं किया जाता, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। वो ये बातें करती थी। अब यहाँ पे हमारा ये कट्टा जो हमने खोल दिया है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, हुकूमत ने भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, उसका मुहासबा होना चाहिए जिन्होंने वादे किए थे। और हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशली कि आवाम तो इनके साथ हैं, इनकी सक्सेस स्टोरियाँ हैं, इन्होंने करके दिखाया है, इन्होंने लोगों को बता दिया है। अब आवाम इनके साथ है और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बीच में कुछ ऐसे हैं कि वो नारे भी लगा रहे हैं। तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि किस तरफ बात की जाए। बात अगर पाकिस्तान के हक़ में है तो पाकिस्तान के हक़ में बात की जाएगी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात होगी तो फिर किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा कि ये किधर का है, पठान है, पंजाबी है, कश्मीरी है, बलूची है। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस नाजरीन जो है वो भी वॉच कर रही है। लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई है, बच्चे बीच में ज़्यादा हैं, हर दूसरे तीसरे
علاقے میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں موجود ہیں. لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راولا کوٹ پہنچا جائے اور پھر وہاں سے مظفر آباد بڑے اجتماع میں بیٹھا جائے, مگر ان کے دھرنے جاری ہیں, وہ بھی پرامن ہے. کچھ جو شہادتیں ہوئی ہیں سیکیورٹی فورسز کی اور عام لوگوں کی, اللہ نہ کرے مزید جانے بیچ میں جائیں, مگر سیکیورٹی فورسز یہ جو حالات بن رہے, جو سیناریو بن رہا ہے, یہ کب تک برداشت کریں گی پاکستان کی حکومت؟ یہ ڈیمیج کر رہی ہے, کشمیر کے کاس کو مسلسل ڈیمیج کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. کچھ تو اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. منگلا ڈیم میں پاکستان نے پھر جب بنا تو ایک تو پیسے پاکستان نے لگائے وہ ایک سائڈ پہ کر دیں, زمین پنجاب میں اس کے بدلے میں دی گئی, لوگوں کو انگلینڈ بھجوایا گیا, باہر بھجوایا گیا. اب وہی اوورسیز پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں اور بات میں کچھ اس انداز میں کر رہے ہیں جیسے وہ انڈیا کے لوگ ہوں اور پاکستان اس طرح کا ان پہ بربریت کر رہا ہے. اور اب ان کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں, جو چندہ ان کو دے رہے ہیں, جو سپلائی چین ان کی مکمل طور پہ تھی, جو اوورسیز تھے اور جو ملک کے اندر جائیدادیں جن کی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی مکمل جائیدادیں جو ہیں وہ منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب پورا چین دیکھا جا رہا ہے کہ یار اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, سیکیورٹی ایجنسیاں تو اپنی جانچ پڑتال پھر کرتی ہیں, اور اگر مزید کچھ ایک آدھ ثبوت نکل آتا ہے تو پھر آگے جا کے مکمل طور پہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. پھر سیکیورٹی فورسز دیکھی گی نہیں. تو اللہ نہ کرے کہ حالات مزید خراب ہوں. ان کو بھی صبر تحمل سے کام لینا چاہیے. عمر نذیر کی جو بیکری ہے اسٹور, اور شوکت کا جو اسٹیشنری اسٹور ہے وہ تو کل مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا, سیل کر دیا گیا تھا. اب عمر نذیر کا بھی سیل کر دیا گیا ہے. لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کے ساتھ تو بات چیت مشکل ہے جو ان کی لیڈران ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک واضح موقف لیا ہوا ہے. اللہ خیر کرے, آگے بنتا کیا ہے. مزید خبریں آتی ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.